इस मुस्लिम भाई ने जिस प्रकार से पोस्ट किया था, मैंने सिर्फ कर्नाटक की उस वीडियो पे सलाम दे रहे हैं सब। जिस तरह मिस्टर फैसू ने सलाम दिया था बिहार की घटना वाले एक बंदे के, तीनों पांचों अपने ग्रुप, अपना पूरा टीम मिलके, मिस्टर फैसू की टीम मिलके उसको शहादत को नमन कर रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी। मैंने सिर्फ इस पोस्ट पर सिर्फ यही कहा है कि स्कूल या फिर कॉलेज में, स्कूल या कॉलेज में देखो, यूनिटी ज़रूरी है। यूनिटी हर कोई देखना चाहता है, यूनिटी रहना भी चाहिए। हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको एकता पसंद है। लेकिन मुस्लिमों को हमें लगता है कुछ दूसरी ही तरह एकता पसंद है। मैं सोचा कि तुम वो खा के ही मानोगे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि देखो, जिस तरह का पोस्ट तुमने किया, मैंने सिर्फ रिएक्ट किया था। मैंने उस पर सिर्फ कमेंट किया था कि मैंने यह कमेंट किया कि स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है हर कोई के लिए। संविधान के हिसाब से अगर चलेंगे, संविधान सारी चीज़ों की छूट देता है। तो संविधान में तो यह नहीं लिखा है कि मीट खाओ, मुर्गा खाओ, संविधान में लिखा है, लेकिन आप उसको करते हो कि नहीं? अब ज़रूर, मतलब जो मुद्दा आप ऐसे नहीं हासिल करना चाहते हो, वो आप संविधान से हासिल करना चाहते हो, और जो संविधान में नहीं लिखा है उसे आप काट के खाना चाहते हो। मैं इस मुद्दे पे भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। कर्नाटक में हुआ क्या है? कर्नाटक में वही हुआ जो आप लोगों ने चाहा। कर्नाटक में वही हुआ जो आप लोगों ने चाहा। कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में गए। एक बंदे ने कमेंट किया पता नहीं क्या कि स्कूल में क्या कहते हैं यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं। तो भाई क्यों नहीं यूनिफॉर्म होता है? मान लो कॉलेज में बुर्के के रूप में अगर जो तुम बुर्का पहन के आ रहे हो, तुम हिजाब लगा के आ रहे हो, हिजाब पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें ही पता होगा, लेकिन अब मुझे भी पता चल गया हिजाब क्या होता है। हर हिंदुस्तानी को पता हो गया, और इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार से कर्नाटक में एक नए मुद्दे की शुरुआत हुई, एक हिंदू मुस्लिम के दूसरे मुद्दे की जो शुरुआत हुई है, एक लड़की की वजह से सिर्फ ये सारी शुरुआत हुई है, और किसी की वजह से ये शुरुआत नहीं हुई है। इस शुरुआत पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो आग मूत रहे हो कमेंट सेक्शन में आके, गालियां भर भर के दे रहे हो। देखो, गालियों में मैं भी PhD किया हूँ, गालियां मैं भी देना जानता हूँ, लेकिन आप लोग जितनी भी गाली देना चाहते हो दे लो, ओके? उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। कर्नाटक में क्या हुआ, या फिर पूरे देश में क्या हो रहा है? हिंदू कुछ ना करे, हिंदू कुछ करना नहीं चाहता है क्या? हिंदू को और कुछ करने नहीं आता है क्या? हिंदू सिर्फ मुस्लिम को खाना जानता है क्या? हर जगह हिंदू मुस्लिम, अगर जो कोई भी मुस्लिम का एक बंदा मर जाए तो सारी यूनिटी, मुस्लिम AIM या ओवैसी या अकबरुद्दीन या पता नहीं कैसे कैसे भड़वे हैं साले, सब आ जाएंगे, यूनिटी दिखाने लगेंगे। लेकिन अगर जो हाथरस कांड हो या फिर कोई भी, किसी भी मुस्लिम का ट्वीट नहीं आएगा। ट्विटर पे आज ट्रेंड चल रहा है कि हिजाब इज़ माई राइट, पता नहीं क्या क्या क्या, और 460, लगभग 4,60,000 ट्वीट हैं, लगभग 5 लाख ट्वीट अब तो ट्रेंडिंग में हो गए होंगे। इस सब से क्या चल रहा है देश में? हमें लगता है इसमें 2 लाख ट्वीट तो पाकिस्तान का होगा, 2 से या 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट पाकिस्तान का होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भर भर के गाली दे रहे हैं, जो साला हमारे इंस्टा रील से जो 20, मैं क्या बोलूँ, जितने कम लोग देखते थे, जब मैंने सिर्फ एक कमेंट कर दिया, मैंने सिर्फ 1 से 2, 3, 4 कमेंट कर दिया, चलो ठीक है 2, 3, 4 पहले मैंने एक ही किया था, उसके बाद मैंने 2, 3 कमेंट किया, लेकिन उस पर जिस प्रकार से आप लोग रिएक्शन दे रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम भाई, जब आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आप लोग स्कूल या कॉलेज में बुर्का पहन के जाते हैं, तब हम लोगों को कुछ नहीं लगती। लेकिन हम अगर जो किसी धर्म पे या किसी बात पे रिएक्शन दे दें तो हम बुरे हो गए, हम BJP वाले हो गए। भाई हम किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते। अब बात अगर जो सही है, हम सपा से बिलोंग करते हैं, हम तो साइकिल को मानते हैं, हम हिंदू हैं, साइकिल को मानते हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हो नहीं हम BJP वाले हैं, BJP वाले, कोई बात नहीं, हम BJP वाले हैं भाई, अच्छी बात है। जो BJP अच्छा काम करेगी हम BJP वाले होंगे, जो सपा अच्छा काम करेंगे हम सपा वाले हो जाएंगे। इसमें BJP और सपा का क्या मतलब? हम BJP को वोट इसलिए दिए थे ताकि BJP हिंदुओं के लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन जो करना चाहिए था वो BJP ने नहीं किया। हम जिस हिसाब की सोच रहे थे कि मुस्लिमों के साथ ऐसा होगा, वो हमें पूरा फुल नहीं मिला, जो हमें, मतलब जो हम देखना चाहते थे, जिस तरह से हम
कट्टरवादिता देखे थे हिंदुओं के अंदर, हम इस सरकार के अंदर बीजेपी को लाने के लिए देखे, तो वो हमें नहीं देखने को मिला। वो सिर्फ हमें चुनाव के वक्त देखने को मिला। जैसे कर्नाटक में अभी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं, हम बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हम बीजेपी से हैं। कोई बात नहीं, हम बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार साइकिल को वोट दे दीजिएगा, क्योंकि साइकिल आएगी तभी तो साइकिल चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो हमारी डेली आएगी, टेंशन मत लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जितनी गालियाँ देना हो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। गालियाँ दे सकते हो आप, गालियों में हम भी PhD किए हैं और हमें लगा कि आप गोह खाओगे ज़रूर, क्योंकि हो सकता है आप पाकिस्तान से हो। या फिर कुछ लोग ये कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान बना दूंगा हिंदुस्तान को। तो बेटा ये सारी जो आदतें हैं ये भूल जाओ। पाकिस्तान कभी नहीं, मुग़ल लोग जब पाकिस्तान नहीं बना पाए इसको, तो तुम क्या बनाओगे? तुम तो टुकड़ियों में हो। और कर्नाटक की घटना बताता हूँ। कर्नाटक में क्या हुआ था, जितनी भी लड़कियां हैं जो साथ को तुम कह रहे हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह रहे हो, कॉलेज में पढ़ने जाती हैं कि वो अल्लाह अकबर करने, वो सारी मुस्लिम यूनिटी से बिलोंग करती हैं। मुस्लिम जो संस्थाएं हैं उनसे बिलोंग करती हैं वो लड़कियां। जो लड़की पढ़ने जाएगी उसमें वहाँ पे वो राजनीति क्यों करेगी? जिस प्रकार से छात्र संघ के नेता राजनीति करते हैं उसी प्रकार कॉलेज में वो राजनीति करने वाली लड़कियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला लेके या फिर संविधान का हवाला लेके उसमें 2-4 त्रुटियाँ हों या ना हो, संविधान से धर्म की छूट देता है, बोलने चालने की छूट देता है, पढ़ने लिखने की छूट देता है। इसलिए आप जितना भी अत्याचार करना चाहें कर लीजिए, पर आप लोगों की चलेगी नहीं एक भी। हम हिंदू हैं। मैं कॉलेज की बात छोड़ दो, जिस स्कूल में पढ़ रहा था मैं इंटर में, ये बताओ जब हम लोग राष्ट्र के लिए राष्ट्रगान गा रहे हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं राष्ट्र के लिए, स्कूल में तो कोई राम की पूजा या कृष्ण की पूजा तो की नहीं जा रही है, वहाँ पे राष्ट्रगान होता है या फिर प्रार्थना होता है। लेकिन वो स्कूल लगभग मुस्लिम का स्कूल था, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुस्लिम का ही स्कूल था। वहाँ पे जब हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़कियाँ हाथ नीचे करके इधर उधर एक दूसरे से बात करते थे। ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। बुरा लगता था हमें कि हम साला राष्ट्र के लिए हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, ये हाथ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? या क्या ये किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते? हमें लगता है मुस्लिम धर्म जो है वो अलग ही तरह की राजनीति पैदा करना चाहता है, वो क्या सिखाना चाहता है, उनकी कम्युनिटी क्या है, ये आप लोग ही जान पाओगे। लेकिन ये गलत विचारधारा है। हिंदू मुस्लिम ये बीजेपी जो फैला रही है तो गलत है, पर मुस्लिम अपने आप में ही गलत है, मुस्लिम धर्म ही गलत है। जिस प्रकार से अगर हम हिंदू हैं, हम तुम्हारे मस्जिद में चले जाते हैं, हम तुम्हारे प्रसाद को खा लेते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम प्रसाद को खाना नहीं चाहता है हिंदुओं के, किसी चीज़ को करना चाहिए। तुम्हें क्या सिखाया जाता है? तुम्हें मदरसे में या फिर तुम्हारे वो जो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें कुछ सिखाया जाता है, कुछ कम्युनिटी बताई जाती होगी, हम तुम्हें खा लेंगे, हिंदू तुम्हें खा लेंगे, ये वो। एक हिंदू लड़कियां जो हैं, चलो बात कहने की आई तो अब कह भी देता हूँ, हिंदू लड़कियां जो कम से कम युवा हो गई हैं, वो मुस्लिमों के फ़ैन फॉलोअर ज़्यादा बन रही हैं, बहुत ज़्यादा। वही लड़कियां मुस्लिमों को फ़ैन फॉलोअर ज़्यादा बन रही हैं जिन्हें घर में बात करने के लिए नहीं मिलता। अब आपको पता ही होगा कि इन्हें बात नहीं करने के लिए मिलता है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि ये मुस्लिम आगे चल के क्या करने वाले हैं, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, इनकी राजनीति क्या है। आधे से ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर टैग करके लिख रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, रियाज हो या फैसू हो, कोई भी हो, आपको तो पता ही होगा, इन्फ्लुएंसर लिख रहे हैं। इनके आधे से ज़्यादा तो फ़ैन फॉलोअर पाकिस्तान के हैं और आधी लड़कियां हैं, हमारे देश की लड़कियां फ़िदा हैं उन पे, उन्हें क्या पता। और लास्ट में फैसू भैया भाई अपनी सारी कमाई कहाँ लगाएंगे? शाहरुख भैया से पूछ लो कहाँ लगाएंगे, अब उन्हें ही पता। अब फैसू भैया को मूवी मिलने वाली है, इन सब की कम्युनिटी चल जाएगी, उसमें कोई बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इनके धर्म के बारे में कुछ बोल दो या कह दो, कुछ भी कह दो, हो गई, फट गई हमारी। करना चाहते हैं हम। कर्नाटक में जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत है, होना भी नहीं चाहिए। कोई भी स्कूल हो या कॉलेज हो, स्कूल कॉलेज शिक्षा पाने के लिए बने हैं, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं बने। मैं सीधा और खुला कहता हूँ, सपोर्ट करना हो करिए या ना करिए।
स्कूल और कॉलेज शिक्षा पाने के लिए बने हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बने हैं, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं बने हैं। स्कूल और कॉलेज का ड्रेस होता है, उस ड्रेस का पालन करना चाहिए, उस ड्रेस में हर किसी को जाना चाहिए। लेकिन यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो हिंदू लोग भी नहीं पालन करेंगे। और जो ये लड़कियां हैं जो ये कानून सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हैं या किसी चीज़ का, ये सब सिर्फ बीजेपी की नामर्दगी है। क्योंकि 10 साल से जो वो हमें सपना दिखाए थे बीजेपी वाले कि हमें आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, सिर्फ हमें चूतिया बनाया, नफरत फैलाई हम लोगों के बीच। वैसा हम देखने को नहीं पा रहे हैं और वैसे ये सरकार कर नहीं चाह रही है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से सपा की सरकार ले आएँ, सब मिल बांट के रहें और कर्नाटक जैसे मुद्दे फैलें और बढ़ें और मुस्लिम अपनी जनसंख्या इतना बढ़ा लें, अपने धर्म को इतना बढ़ा लें कि हम लोगों को नाश कर दें। यही मुस्लिम चाहते हैं। अगर जो मुस्लिम लोग इतना ही अच्छा धर्म है तो तालिबान अफ़गानिस्तान के मुस्लिम जो है वो वहाँ पे मैं क्यों कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की कुछ पोस्ट है, मैं इस पर शेयर कर रहा हूँ, आप आँख से दिखाई देना हो तो दिखाई दे। आपका मुस्लिम धर्म इतना ही अच्छा होता तो वहाँ पे मुस्लिमों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है। बाद में आप वही रूप ले लेंगे। इसीलिए हम मुस्लिम धर्म को कहते हैं कि सिर्फ यार जीना खाना है, तुम्हें बिजनेस करो, ज़्यादा धर्म और राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। और धर्म और राजनीति करनी हो तो दूसरे देश में जाओ करो, यहाँ पे पढ़ो लिखो नौकरी करो, राजनीति मत करो। तुम राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज इन्हें संविधान आदेश देता है कि तुम बुर्का पहन के आओ कॉलेज में। कल का ये कॉलेज में 20 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरे सब्जेक्ट में बोरिया बिस्तर बांध के फिर ये कहने लगे भाई हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ना है। हमें संविधान छूट देता है हर धर्म के लिए, हर बात के लिए संविधान हमें छूट देता है, हमें यहाँ नमाज़ पढ़ना। आप नमाज़ पढ़ो 1 घंटा, 1 बजे से 2 बजे तक आप नमाज़ पढ़ो, नमाज का टाइम है। तब तक सारे जो हिंदू हैं वो खड़े रहें, वो आपकी नमाजगी देखें कि कैसे आप नमाज अदा कर रहे हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप सब लोग सपोर्ट कीजिए और इस बात का सपोर्ट कीजिए आप लोग कि स्कूल और कॉलेज में सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं। हम भी तो यार घंटा लेके जा सकते हैं, घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, हनुमान की आरती करेंगे, राम की आरती, कृष्ण की आरती करेंगे, दुर्गे माँ की पूजा करेंगे, बढ़िया रहेगा। आरती की थाली ले जाएंगे, 1 घंटा 1 पीरियड वो भी पढ़ाया जाएगा, तब अच्छा रहेगा। मतलब हम अपने धर्म का प्रचार करें तो बुरा, आप अपने धर्म का यार क्या करना चाहते हो। तालिबान फिर वही आ गया, अफ़गानिस्तान बनना चाहते हो क्या। जब आपका पूर्ण रूप से विकास होगा तो आप लोगों की बुद्धि चढ़ जाती है। आप लोगों का मन सिर्फ वायरस में लग जाता है। वायरस वो वाला नहीं, मियाँ खलीफा वाला वायरस, वही लग जाता है। उसी के आधार पे अकबर ने तुम्हारा धर्म बनाया है। अकबर भी हिंदू ही था। तुम्हारी किताबें कुरान जो है वो ऊपर से उड़ के नहीं आई हैं, वो इसी ज़मीन पर हिंदू धर्म में कुछ सुधार करके, जो हिंदू धर्म में थोड़ा बहुत गलतियां हैं, 1000 ये सब देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं हमारे धर्म में, पर अच्छी बात है, हम सबका एहसान मानते हैं। लेकिन तुम लोग उसी में थोड़ा सुधार करके जो बनाए हो, ये बनाया गया धर्म है, अकबर ने बनाया था। और किस लिए बनाया था वो तालिबानियों से पूछो। वो महिलाओं को कैसे रखते हैं, वो महिलाओं को शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चों पे कैसे जुर्म करते हैं, खेल नहीं पसंद करते। तालिबान पसंद है तुम्हें या हिंदुस्तान पसंद है। हिंदुस्तान में रहो, जियो, खाओ, पढ़ो लिखो, जॉब करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, कौन रोक रहा है तुम्हें। लेकिन राजनीति करोगे, कर लो राजनीति करेंगे साले। जूता साफ करो तुम, राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या बोले थे, पाकिस्तान बना दोगे हिंदुस्तान को। अरे तुम्हारे अब्बा जान नहीं बना पाए अकबर, तुम क्या बनाओगे यार पाकिस्तान साले। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। हमारी लगातार वीडियो आती रहेंगी। हम बीजेपी से नहीं हैं, हम बार बार कह रहे हैं हम बीजेपी से नहीं हैं। हम बीजेपी को 2014 में फॉलो करते थे, अभी हम समाजवादी पार्टी को फॉलो, हम तो खुला कहते हैं हम साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा। लेकिन आप लोग जो गलतियाँ कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में आप मत जाइए पहन के ये सारी चीज़ें, मत प्रचार कीजिए। हम सब भी जानते हैं बीजेपी ने कुछ तो हमें अच्छा ही सिखाया है, कुछ भले गलत सिखाया हो पर कुछ अच्छा सिखाया है हमें।
सिर्फ महंगाई बढ़ा दिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी की सरकार ना जाती, इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ाने की वजह से। हमें बीजेपी की सरकार बुरी नहीं है, हिंदुओं की सरकार है, पर हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं को ही मार रही बीजेपी की सरकार। जैसे ओवैसी आ गया, ओवैसी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ तो हम लोग खुश नहीं हैं। योगी जी को बोलना चाहिए, प्रचार नहीं करने देना चाहिए ओवैसी को उत्तर प्रदेश में, हम लोग खुश रहेंगे। ऐसा कहो, ऐसा होता तो हम लोग खुश रहते, हम बीजेपी की तरफ से रहते। अभी हम बीजेपी की तरफ से नहीं, अभी हम अखिलेश की तरफ से हैं। अभी हम समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आप आगे की वीडियो में देखते रहिएगा, हम कल भी वीडियो डालेंगे, परसों भी डालेंगे, डेली वीडियो डालेंगे, देखते रहना। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जितनी गालियाँ देना हो दे लो, अच्छी बात है। तुम्हें गालियाँ ही देने आता है, जूते साफ करने, गालियाँ देने, सब्जी बेचने, फल बेचने, यही तुम्हें आता है, यही करोगे तुम। धन्यवाद, नमस्कार।